मातुर्गर्भगतो वीरः सतदा भृगुनंदन ददर्श पुरुषम कौंचित दह्यमानोस्त्र तेजसा। तो हे भृगुनंदन श्री शौनक जी महाराज, मातुर्गर्भगतो वीरः, वह वीर परीक्षित जब माता के गर्भ में था तो दह्यमानोस्त्र तेजसा, अश्वत्थामा ने अपना अस्त्र चलाया और जैसे उसने अपना वो जलता हुआ अस्त्र छोड़ा, उसी समय परीक्षित ने क्या देखा? ददर्श पुरुषम कौंचित, उसने किसी पुरुष को देखा जो पुरुष उसकी रक्षा करने के लिए आया था। यानी वो जो पुरुष था वो ज्योतिर्मय पुरुष था, वो कोई सामान्य नहीं था। तो ऐसे पुरुष का परीक्षित ने गर्भ में ही दर्शन कर लिया, इसलिए तो नाम परीक्षित पड़ा है उनका। अंगुष्ठ मात्र ममलम स्फुरत पुरट मौलिनम अपीच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वासमच्युतम। वो जो पुरुष का दर्शन परीक्षित ने किया गर्भ में माता के, उसका स्वरूप कैसा था कि अंगुष्ठ मात्र ममलम, वो देखने में तो बस अंगूठे के ही बराबर था, क्योंकि माँ के गर्भ में गए ना ठाकुर जी, उत्तरा के गर्भ में छोटा सा रूप लेकर गए, तो अंगुष्ठ मात्र ही थे देखने में तो। लेकिन स्फुरत पुरट मौलिनम, बहुत ही ज्यादा सुंदर थे, एकदम निर्मल स्वरूप था उनका, जिसे देखकर हृदय में प्रेम उपज आए। और अपिच्य दर्शनम श्यामम तड़िद्वासम अच्युतम, यानी बिजली के समान चमकते हुए दैदीप्यमान उनके जो है वस्त्र थे, उनका जो पीतांबर उन्होंने धारण किया था, उसे देखकर कैसा प्रतीत होता था मानो बिजली कड़क रही हो। और जो है उन्होंने जो है बहुत सुंदर सर पर अपना मुकुट धारण किया हुआ था। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम तप्त कांचन कुंडलम क्षतजाक्षम गदा पाणिमात्मनः सर्वतो दिशम परिभ्रमन्तमुल्काभां भ्रामयन्तं गदां मुहुः। श्रीमद्दीर्घ चतुर्बाहुम, दीर्घ यानी उनकी बड़ी बड़ी जो हैं 4 भुजाएं थी, चतुर्बाहुम। और तप्त कांचन कुंडलम, उनके जो कुंडल थे वो ऐसे प्रतीत हो रहे थे मानो तपाया हुआ सोना हो। और क्षतजाक्षम, आंखें जो हैं उनमें लालिमा आई हुई थी, मानो बहुत क्रोध कर रहे थे अपने भक्त को कष्ट में देख करके उस अस्त्र चलाने वाले पर। और गदा पाणी, हाथों में उनके जो हैं गदा थी। और आत्मनः सर्वतो दिशम, तो वो सर्वत्र उन दिशाओं में भ्रमण कर रहे थे। क्या कि परिभ्रमंतम उल्काभाम, किसी उल्का की भांति वो है जो परिभ्रमण करते हुए गर्भ के भीतर ही। और भ्रामयंतम गदा मुहु, अपनी जो गदा है उसको लेकर के पूरे गर्भ में यत्र तत्र भ्रमण कर रहे थे उस अस्त्र से बचाने के लिए। लेकिन वो ब्रह्मास्त्र था, इसलिए उसने बालक को कष्ट पहुंचाया और मार दिया। लेकिन भगवान ने फिर उसको पुनः अपनी अमृतमयी दृष्टि के द्वारा जीवन दान दिया। अस्त्र तेजस्व गदया निहारमिव गोपतिः विधमन्तं संनिकर्षे पर्यैक्षतक इत्यसौ। तो अस्त्र तेजस्व गदया, देखो जैसे सूर्य प्रकट होते ही कोहरे को भगा देते हैं, सूर्य प्रकट होते हैं अंधेरे को भगा देते हैं, है ना। निहारमिव गोपति, जैसे सूर्य कोहरे को भगा देते हैं ना, ठीक उसी प्रकार भगवान भी अपनी गदा के द्वारा मानो उस अस्त्र के तेज को कम कर रहे थे, बार बार वहां घूम घूम करके। और विदमंतम सन्निकर्षे, उन परम पुरुष भगवान को अपने पास ये कर्म करते हुए देख करके पर्यैक्षत, परीक्षित ने देखा। और फिर क्या कहते हैं, क इत्यसौ, ये कौन है जो मेरी रक्षा कर रहा है। वो छोटा सा गर्भस्थ शिशु भगवान को देख करके विचार कर रहा है कि ये कौन है जो गदा के द्वारा मेरी बराबर रक्षा कर रहा है। विधूय तदमे आत्मा भगवान धर्म गुप विभु मिशतो दशमास्यस्य तत्रैवांतर्दधे हरिहि। तो विधूय तदमे आत्मा, और इस प्रकार जो है भगवान ने क्या किया कि अपने अस्त्र को चलाते हुए, गदा चलाते हुए उसकी रक्षा कर रहे हैं। भगवान धर्म गुप विभु, तो धर्म रक्षक जो भगवान है उन अप्रमेय भगवान ने उसकी रक्षा करी परीक्षित की। और मिशतो दशमासस्य, वो जो गर्भस्थ शिशु है वो कितने महीने का हो चुका है, 10 मास का, 10 महीने हो चुके थे गर्भ को। और 10 मास का वो जो गर्भ है परीक्षित है, उसकी जो है ब्रह्मास्त्र से भगवान ने रक्षा करी। जो मर चुका था उसको जीवन दान दिया। और फिर तत्रैवांतर्दधे हरि, उसी समय भगवान जो है वहां से अंतर ध्यान हो गए, भगवान वहां से चले गए। ततः सर्वगुणोदर के सानुकूल ग्रहोदये जज्ञे वंशधरः पांडोर भूयः पांडुरिवौजसा। ततः सर्वगुणोदर के, यानी फिर मानो एक अनुकूल सब ग्रह आदि हो गए, सारे गुण अनुकूल हो गए। सानुकूल ग्रहोदय, सारे ग्रहों के अनुकूल हो जाने पर
यज्ञ वंशधर पांडोर, फिर जो है पांडु का वंश चलाने के लिए मानो पांडु का जो वंशधर है वो प्रकट हो गया, यानी महाराज परीक्षित का जन्म हो गया। और कैसा, जब उनका जन्म हुआ तो कैसा लगा कि पांडु रिवऊ जसा, साक्षात ऐसा तेज था महाराज परीक्षित में जन्म के साथ ही कि ऐसा लग रहा था कि पांडु इव, मानो कि जैसे पांडु महाराज जो हैं, जो पांडवों के पिता थे, कुंती और माद्री के पति, मानो वो पांडु महाराज फिर से प्रकट हो गए हों, ऐसा अद्भुत जो है तेज उस बालक में था। तस्य प्रीतमना राजा विप्रेर्धौम्य कृपाधिभिः जातकं कारयामास वाचयित्वा च मंगलम। तो तस्य प्रीतमना राजा, ये जैसे ही सुना कि पोते का जन्म हुआ है तो पोते का जन्म सुनते ही महाराज युधिष्ठिर बड़े प्रसन्न हो गए। प्रीतमनाया, उन्होंने बड़ी प्रसन्नता से इस बात को स्वीकार किया कि हाँ हमारे यहाँ पुत्र का जन्म हुआ है। तो बड़े ही प्रसन्न मन में हुए और उन्होंने क्या किया कि विप्रेर धौम्य कृपादि भी, उन्होंने जो है ब्राह्मण बुलवाए। कौन से? धौम्य ऋषि बुलवाए, कृपाचार्य बुलवाए, जो उनके निज अपने बहुत प्रियजन हैं, वेद व्यास आदि भगवान, सबको निमंत्रण भिजवा दिया। और उनको बुला के क्या किया कि जातकम कारयामास, जो जातक है, जो बालक का जन्म हुआ है, कारयामास यानी किया, उन्होंने क्या किया? जातकम यानी कि जात कर्म संस्कार। यहाँ जातक शब्द मतलब बालक के लिए नहीं, कर्म के लिए है, कर्मवाची है। तो जात कर्म जो संस्कार किए जाते हैं वो उस बालक के लिए जात कर्म संस्कार करवाए। और वाचयित्वा च मंगलम, फिर उन्होंने जो है मंगल गान पढ़वाए ब्राह्मणों के द्वारा, यानी स्वस्ति वाचन करवाए, मंगल पाठ करवाए, जिससे बालक की आयुष्य बढ़े, बालक भाग्यवान हो। हिरण्यम गामहि ग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर्वरान प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्यः प्रजातीर्थे सतीर्थवेत्। अब यहाँ पानीपत में जब कथा चल रही है तो लाला के जन्म की हम जब कथा गा रहे थे तो मैंने वहाँ पर भी एक दिन चर्चा करी थी कि नंद बाबा के यहाँ जब लाला का जन्म हुआ तो नंद बाबा ने प्रजातीर्थ का दान दिया। और देखो महाराज परीक्षित के विषय में भी वही बात आई है कि हिरण्यगाम महिग्रामान हस्त्यश्वान नृपतिर्वरान, महाराज युधिष्ठिर ने प्रसन्न होकर के ब्राह्मणों को दान दिया। क्या क्या? हिरण्य यानी सोना, गाम यानी गौ, मही यानी भूमि, और हस्ती यानी हाथी, अश्वान घोड़े, है ना, नृपतिर्वरान, तो नृपति यानी महाराज युधिष्ठिर ने ये सब कुछ दिए, जिनमें स्वर्ण था, गौ थी, मही यानी पृथ्वी थी, ग्राम यानी स्थान थे। तो इस प्रकार से उन्होंने जो विविध प्रकार के पूरे गांव के गांव दान करे, उत्तम प्रकार के स्वर्ण दान किए, आभूषण दान किए। और प्रादात् स्वन्नम च विप्रेभ्य, इतना नहीं, उन्होंने जो है अन्न का भी दान किया, विविध प्रकार के जो धान्य हैं उनका भी किया। और ये सब कब किया कि प्रजातीर्थे सतीर्थवित, प्रजातीर्थ के समय पर उन्होंने ये दान किया। तीर्थवित जो है ना, ये भी युधिष्ठिर जी के लिए प्रयोग हुआ है ये शब्द। तीर्थवित का मतलब होता है कि जो समय को अच्छे से जानने वाले हों, तो ऐसे प्रजातीर्थ आदि समय को जो जानते हो, उन्होंने भी प्रजातीर्थ में दान किया। और ये प्रजातीर्थ क्या होता है कि देखो हमारे यहाँ सनातन की एक परंपरा है, सनातन धर्म में अगर हमारे घर में बालक हो जाए तो कहते हैं ना कि सूतक लगता है। कुछ लोग सूतक कहते हैं, कुछ सोआ कहते हैं, कुछ सोवर कहते हैं, विविध अलग अलग स्थानों में अलग अलग नाम बोले जाते हैं। तो कहीं कहीं सूतक ही बोले जाते हैं या सोवर बोलते हैं। तो लाला के जन्म पर, पुत्र जन्म पर जो सूतक या सोवर लगते हैं वो तब तक नहीं लग जाते जब तक पुत्र का नाल छेदन नहीं हो जाता। जो नाल काटी जाती है बच्चे की, जब तक वो न काटी जाए तब तक कभी भी घर में सूतक या सोवर आदि नहीं लगते। और इसके विषय में एक नियम भी बतलाया गया है कि यावन्न छिद्यते नालम तावन नापनोति सूतकम छिन्ने नाले ततः पश्चात सूतकम तु विधीयते, कि जब तक नाल न कटे बच्चे की तब तक सोवर शुरू नहीं होते, सूतक शुरू नहीं होते। और एक बार नाल कट गई उसके पश्चात सूतक लग ही जाते हैं, है ना। यहाँ तो सूतक शब्द का ही प्रयोग होता है हमारे धर्म ग्रंथों में, तो दोनों समय, मृत्यु में भी और जन्म में भी। तो सूतक जब भी लगता है जब बच्चे की नाल काटी जाए, तो वो जो नाल काटने से पहले का समय है ना, उसको प्रजातीर्थ कहते हैं। और ऐसे समय में किया हुआ जो दान है वो अक्षय होता है, क्योंकि व्यतिपात आदि योगों में और प्रजातीर्थ में ये जो दान किया जाता है इसका फल अक्षय होता है। अक्षय का तात्पर्य कि एक बार हमने कर लिया है तो अनंत काल तक उसका फल मिलता रहता है। ऐसा किया हुआ जो दान है
तो ऐसे समय में महाराज युधिष्ठिर ने बहुत सारे ब्राह्मणों को और जो जिनको आवश्यकता थी ऐसे निर्धनों को दान किया।